अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। जी, आप में से अगर किसी स्टूडेंट को पता है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था तो बताइए। सर जो 7.1 है सर वो खत्म हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया था। अब आपने 7.2 शुरू करनी है। ओके बेटा, थैंक यू। सेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 1 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 13। अच्छा जी, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर उस फार्मूला का प्रूफ भी है। प्रूफ दो तरह का दिया हुआ है। लेट्स सी, हम उसमें से आपको जो भी आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था जी 7.1 के लास्ट पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। कैसे है? वर्ड है सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का ऐसा हिस्सा मसलन ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है वो। हम सर्कल का एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा हिस्सा निकाल लेते हैं, ऐसा सेगमेंट निकाल लेते हैं। ये देखिए ब्लू से जो मैंने मार्क किया। अगर आप देखो तो इसकी दो साइड, ये दो साइडों पे रेडियस बन रहा है, और ये जो रेड से भी लगाने लगा हूं लाइन, ये बाउंड्री लाइन लेंथ है। अगर दो साइडें जो हैं वो रेडियस पे इंक्लूडेड हो और एक बाउंड्री लेंथ हो, कर्व्ड हो, और सेंटर से रिलेट कर रहा हो, तो ये जो हमारे पास हिस्सा बना, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर आप ऑलरेडी बुक में देखें 7.1 के एंड पे सेक्टर ऑफ सर्कल में तीसरा पॉइंट देखें, द अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या आप लोगों को बुक में ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर हम इसको मजीद समझना चाहें तो ये देखिए, ये जो हिस्सा मैंने अभी बाहर इसका निकला हुआ है, जैसे वो पिज़्ज़ा का पार्ट होता है, अब तो आपको समझ आ गई होगी। इसे हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। ये हमारी हेल्प कैसे करेगा, इसके हवाले से हमें सबसे पहले 1 रेडियन भी पता होना चाहिए। 1 रेडियन क्या है, जब उसके बारे में बात सुनिए। हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है वो, हम उसमें एक सेक्टर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए इस तरह के ये रेडियस है, इधर भी रेडियस है। मैं अगर इसका नाम रख लूं ओ ए बी, क्या नाम रखा जी मैंने सेक्टर का? ओ ए बी। ओ ओ ए बी। जी। इसमें आप देखो तो ओ से ए रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है। ये जो ए से बी है इसे आर्क लेंथ कहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे साइन होता है, ये सीधी लाइन नहीं होती है, इस तरह से कर्व होता है। इसे हम नाम देंगे आर्क लेंथ। क्या नाम देंगे जी? आर लेंथ। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ।
अगर ये जो आर्क लेंथ है इसका नाम हम एल रख लेते हैं और ये भी आर के बराबर हो जाती है, यानी रेडियस के बराबर हो जाए, तो तीनों साइडें रेडियस के बराबर होगी, तो वो जो सेंटर पे एंगल बनेगा यहां पर, सेंट्रल एंगल भी इसे कहते हैं थीटा, इट शुड बी 1 रेडियन। अब मैं एक बात आपको लिखवा रहा हूं, इसी से रिलेट करके नेक्स्ट पेज पे जाना है, अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वो बात कुछ यूं है जी, इफ आर्क लेंथ that is small l is equal to radius in a sector, then central angle जो कि सेंटर पे बना था which was थीटा पिछली डायग्राम में, will be 1 रेडियन। और जो हमारा पहले या दूसरे दिन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, क्या कोई स्टूडेंट बताएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 360 ना 1 रोटेशन नहीं पूछा, 1 रेडियन पूछा। सर 180 ना अभी भी गलत, 57.3 भूल गए? 180 बाई पाई। हाँ 1 रोटेशन बताया था बेटा 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हमें अगर 1 रेडियन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको पिक करें, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दें 2 पाई से, तो हमें यहाँ से 1 रेडियन मिल जाना है। तो इधर भी 2 पाई लिखें तो यू विल गेट 57.29, ये 1 रेडियन बनता है, जिसे हम राउंड ऑफ करके फिर यूज कर लेते होते हैं 57.3। कुछ याद आया? यस सर। ओके जी। अब हम आगे आते हैं, ये तो सेक्टर की बात हो गई। अभी जो मैंने डायग्राम बनाई थी इसका स्क्रीनशॉट जिसने लेना लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिया सर। अब नेक्स्ट पेज पे वो जो फार्मूला है उसके बारे में बात करनी है। तो अभी मैंने बात की जी, ये देखना, ये सर्कल है, ये सेंटर है, उसमें हम एक सेक्टर जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो हम इसका नाम ओ ए बी रख लें तो ये रेडियस है, यहाँ पर एंगल थीटा है, और ये ब्लू वाली आर्क लेंथ है। ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं इस फार्मूला से, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो अभी मैंने आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखवाई है, इसकी मदद से भी इसको प्रूव किया जाता है, और इसका एक और मेथड है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसकी मदद से भी प्रूव किया जाता है। उसमें भी है यही 1 रेडियन वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। आप लोगों के पास वही जो पेज मैं बोल रहा था 7.1 एक्सरसाइज के बाद सेक्टर ऑफ सर्कल के बाद एक टॉपिक लिखा हुआ है, टू एस्टेब्लिश द रूल L is equal to r theta, where r is the radius and L is the length of a circular arc and theta is central angle measured in radian। क्या ख्याल है बच्चों, ये नजर आ रहा है आप लोगों को डायग्राम बुक? यस सर। मैं सिर्फ यहाँ बोर्ड पे इधर भी बनवाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। कौन सा पेज है जी? ये मेरे पास पेज जरा डिफरेंट होगा सर 150। 150 बुक में या सॉफ्ट में या हार्ड में? आपने बुक खोली हुई है, कंप्यूटर पे तो नहीं खोली हुई बुक? ओ सर। अच्छा वैसे है आपके पास, चलिए ठीक है जी। ये 150 पेज पे यस सर, वैसे सामने पड़ी हुई। जी ठीक है। अब हम इसको ज़रा जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए
150 पेज पे लिखता है लेट एन आर्क ए बी डिनोटेड बाय एल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये यही वाली लिखनी है आपने जो बुक में लिखी हुई है, मैं आपसे उसको समझाने लगा हूं सिर्फ। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, यहाँ पर हमने एक सेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, फर्ज कर ले मैं इसका नाम, बल्कि बुक वाले लिखते हैं ओ ए बी। इसकी आर्क लेंथ है एल यानी ए से बी, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा रेडियन। एक बात तो उसने ये कर दी, इट इज ए फैक्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ये अभी मतलब एक फार्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक और बात हमने शेयर करनी है, वो कहता है एक और सेक्टर लें, यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूं, तो ओ सी ए, इसमें ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस के बराबर ले लें, ये वाली आर्क लेंथ इधर आर है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। हमने यही डेफिनेशन अभी अभी बात की है जी स्टूडेंट। यस यस सर, सर। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर आ यस जाए सर, ये तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया, ओ ए सी कह लें, ओ सी ए कह लें, दोनों चीजें यूज हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास वो फार्मूला है जो हमने यूज करना है, कौन सा फार्मूला, जो अभी मैं वहां पे आपके उसमें से स्टेटमेंट में से पढ़ रहा था। आप अपनी बुक के पेज 150 पे देखिए, अपनी बुक के पेज 150 पे देखिए, लिखता है यस सर, लास्ट लाइन, इट इज ए फैक्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप यूं भी कह सकते हैं बाय अ रूल ऑफ प्लेन ज्योमेट्री that measure of central angle of the arcs of a circle are proportional to the lengths of their arc। ये क्या बात है, इससे नेक्स्ट पेज पे देखें, सेंट्रल एंगल का प्रोपोर्शन। देखो जो हमारे पास डायग्राम मौजूद है इसमें एक एंगल थीटा बन रहा है और एक 1 रेडियन बन रहा है, ऐसा ही है। थीटा वाले का क्या नाम बनेगा? सर एंगल ए ओ ए बी। हाँ, ए ओ बी। अच्छा, इसको ना यूं करते हैं, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर वो कुछ लिख के देने लगा हूँ, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। मेजर एंगल, एक मिनट बेटा आपको जवाब देता हूँ, सब्र करें, कुछ स्टूडेंट मैसेज पे सवाल पूछ रहा है, वेट। मेजर एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास ए ओ बी सेक्टर का एंगल था, इसको हम दूसरे एंगल सेक्टर के एंगल से डिवाइड कर दे, वो है मेजर एंगल ए ओ सी, ब्लू वाला। क्या ख्याल है बच्चों, यही है ना मेजर एंगल ए ओ सी? यस सर, ओके, अब ए ओ बी का आर कितना है, ए से बी, यस सर, और जो ब्लू वाला है उसका आर्क कितना है? सर ए सी। ए से सी। अब हमने इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूं लेकिन इधर ही कोशिश करते हैं, यहां पर लाइन लगा रहा हूं ऊपर, इधर लिखता हूं ए ओ बी एंगल थीटा के बराबर है, ए ओ सी एंगल 1 रेडियन के बराबर है, और ए से बी लेंथ स्मॉल एल के बराबर है, और ए से सी आर्क लेंथ देखो एल इज इक्वल टू आर लिखा हुआ है। तो क्या यही लिखा जाएगा जो मैंने आपके सामने लिखा? यस सर, आर बेटा दूसरी साइड पे ले जाइए, तो आपके पास एल इज इक्वल टू, ये आर इस साइड पे चला गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये वो फार्मूला है जो अगली एक्सरसाइज में हमारे काम आना है। इससे रिलेटेड मैं अभी आपसे बात भी शेयर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उनसे ज़रा बात कर लूँ। हाँ जी, सबसे पहले क्या नाम है जी इसका? इब्राहिम।
माइक ऑन करें। जाहिद, बेटा बात कर लें। इब्राहिम या जाहिद, फिर अगर बेटा आप जो है ना सवाल पूछना है तो आपने अपना मैसेज कर दिया ना, कोई बात नहीं है, माइक नहीं है तो है, सुन ले मेरी बात। अगर आपने सवाल पूछ लिया थोड़ी देर वेट तो करें ना। अब मैं इधर लिखूं या आपको पहले जवाब दूं, तो इसलिए पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। आप लोगों ने पेपर की बात की बेटा, पेपर के बारे में अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जेहन में रखें अभी प्री बोर्ड के पेपर की आपने बात की हुई है, तो जो ही को प्लान आएगा तो आप लोगों से शेयर कर लिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर ले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है भी तो वो मैं तब तक शेयर नहीं कर सकता हूँ जब तक ऑफिशियली आपको ना बताया जाए। वजह ये होती है कि इन केस में आपसे कोई बात शेयर करता हूँ और वो कल को चेंज हो जाती है, तो फिर आपने कहना सर ने गलत कहा था। और अगर इन केस वही चीज़ जो है वो किसी तरीके से मैनेजमेंट तक पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है जी मैथ वाले सर ने जो है ना वो ये बात की, तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं होगी। तो इसलिए जब तक ऑफिशियली कोई बात ना बताई जाए मैं आपसे कुछ उस तरह की शेयर नहीं कर सकता, और वो अभी तक हमें नहीं बताई गई है जी। अब किसी का सवाल है और बोर्ड के कब होंगे? बोर्ड के बेटा जो हमें उन्होंने डेडलाइन दी है वो 23 मई है। 23 मई से आप लोगों के, यानी यूं समझें कि ईद के बाद, ईद के फ़ौरन बाद आपके पेपर स्टार्ट होने हैं, और मुझे उम्मीद पूरी है कि उस टाइम पे ये शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी ये आज 5 हो गई है ना, परसों मीटिंग है एनसीओसी की, कुछ और बातें भी क्लियर उसमें हो जाएंगी, ठीक है। उस मीटिंग के बाद ये बात कहाँ तक जाती है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सर जी आके सर डेट शीट नहीं ना आई अभी तक किसकी? सर, बोर्ड की। नहीं, अभी का, अभी आज ओके सर। 5 अप्रैल है ना, तो ये बड़ी भी जल्दी अगर यस सर। ऑथेंटिक होगी तो वो रमज़ान में ही आएगी, और शायद इस महीने के एंड पे या मई के स्टार्ट में, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होता है ना इंटीमेट्री का 8 महीना पहले होता है, और जो एग्जैक्ट आएगी वो आपकी 10 मई के राउंड अबाउट। अगर फर्ज कर ले 25 ओके मई कोई पेपर होने हैं तो 10 मई के राउंड अबाउट एग्जैक्ट आएगी। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 25 यस डेटशीट आए इंटीमेट्री आपको आइडिया देने के लिए, और वही असल वाली भी हो, यस लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि उसमें थोड़ी ठीक। बहुत पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं मार्केट में, फिर जो जो उसकी क्यूरीज आती हैं उसको फिर फाइनल करके आखिरी दे देते हैं 10 दिन पहले, ठीक है। यस सर ठीक। ओके बच्चों, थैंक नेक्स्ट यू। निकालें जी 7.2 एक्सरसाइज। हमने अभी अभी एक फार्मूला इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 2 का सेकंड पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर एक बात बड़े गौर से सुन लेनी है आप लोगों ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला भी आपने प्रूफ किया। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप हमसे सन कितना दूर है ये बता सकते हैं, हम हमसे मून कितना दूर है ये हम बता सकते हैं। इतना हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और यूं समझें कि अगर आप लोग को याद हो, अल बेरूनी का सबसे बड़ा काम क्या था, वो बता सकता? कोई नहीं। अल-बेरूनी का सबसे बड़ा काम अर्थ का सरकमफ्रेंस फाइंड करना, जो उसने यहाँ पे हमारे इधर जेलम के पास एक कोई जगह है वहाँ पे बैठ के किया था, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई थी। एल आर, ये हमेशा आर्क लेंथ और रेडियस इनकी सेम यूनिट होगी, ये फार्मूला के लिए ज़रूरी है। और जो थीटा है ये इन रेडियन होना चाहिए, क्योंकि हम इसको दो सिस्टम में मेजर करते हैं, रेडियन के लिए भी रेडियन में भी करते हैं और डिग्रीज में भी करते हैं। तो थीटा को किस में होना चाहिए जी? रेडियन में, जबकि जो एल और आर इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये फार्मूला लगाने के लिए जो भी हमने यहाँ पे बात की है। तो ये बात अपने पास नोट कर लें
स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट जी 7.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। वन का सेकंड पार्ट, L इज इक्वल टू 4.5 मीटर, आर्क लेंथ 4.5 मीटर और आर है 2.5 मीटर। चेक करो, मैंने कहा था ना यूनिट सेम होगी एल और आर की बच्चों। यस सर। तो अगर सेम नहीं हो तो हमें सेम बनानी है, बस जेन में रखनी है। तो वी हैव फार्मूला ओके सर। एस एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ 4.5 आ गई और आर जो है वो 2.5 हो गया, तो थीटा जो है वो हमने निकालना है। तो थीटा निकालना है तो 2.5 एक्स्ट्रा है, उठा के लेफ्ट में ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो बच्चों, क्या आंसर आता है? 4.5 ओवर 2.5, सर 1.8। 1.8 एग्जैक्ट आता है। यस सर 1.8। ओके बेटा, थीटा है तो थीटा मैंने बताया था कि उसकी यूनिट क्या होगी? सर रेडियन। रेडियन, तो वो आपने इसके साथ लिख दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। नेक्स्ट पेज जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, बड़े ध्यान से समझे इसको। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट और उसके बाद आर है 15 मिलीमीटर। हमें आर्क लेंथ चाहिए। बेटा मैंने आप लोगों को कहा थीटा रेडियन में होना चाहिए। क्या यहाँ जो एंगल थीटा दिया हुआ ये रेडियन में है? नो नो सर। ये तो बेटा डिग्रीज पूरे नहीं है, रेडियन तो दूर की बात है। तो पहले तो डिग्री पूरे करें, वो तरीका देखें जो 30 दिया। वैसे तो कैलकुलेटर से एक क्लिक पे होता है, लेकिन फिर भी आपको तरीका सीखना है। 30 मिनट को 60 से डिवाइड करें तो ये पूरे डिग्री बन जाते हैं। अब ये टोटल डिग्रीज हो जाएंगे और ये बनेंगे तकरीबन 60.5 डिग्री। अब हमें इसको लेके जाना है रेडियन में, तो हमें याद होना चाहिए अगर हम 60.5 को रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 या पाई ओवर 180 की जगह 0.0174 भी यूज कर सकते हो। बताओ जी थीटा कितना आ रहा है? यूज कैलकुलेटर, टेल मी द आंसर। सर 1.0559। 0559। ओके, होना तकरीबन यही चाहिए 60.5। अब मैंने भी कैलकुलेटर निकाल लिया था, तो मैं ज़रा वेरीफाई भी कर लूँ। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 150, 1.0559, 1.0559। 4 डिजिट तक लिखने की कोशिश करें। नाउ दिस इज इन रेडियन। वी हैव फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने आर्क लेंथ चाहिए, तो आर की वैल्यू हमारे पास 15 और थीटा है 1.0559। तो यूज कैलकुलेटर, 1.0559 मल्टीप्लाई बाय 15। तो व्हाट वी हैव 15 पॉइंट, सर 15.835 8385। बस अब 2 डिजिट तक 83।
कोई बताएगा जी इस आर्क लेंथ की यूनिट क्या होगी? सर मिलीमीटर। मिलीमीटर। मैंने कहा था एल और आर की यूनिट सेम होगी, तो चेक करें सवाल में हमें आर की जो यूनिट दी हुई है वो क्या दी हुई है? 15 मिलीमीटर। मिलीमीटर है तो इसलिए जो एल है आर्क लेंथ है उसकी यूनिट भी मिलीमीटर होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ले लिया सर। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। 45 डिग्रीज दिया हुआ, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना एंड देन फार्मूला लगा के आर आपको मिल जाएगा। 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? पीएन में कन्वर्ट। सर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइएगा सर, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लड़के ये लो, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा है? सर नहीं लगे हुए सर, ये पुराने लगे हुए, डिलीट है सारे नीचे। 5, 10, 13। 5, 10 और 13। देखिए जी 5, यस सर ठीक। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, रेडियस 10 मीटर। सर तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है सर वो इंक्लूड है। जी जी वो मैंने बता दिया ना, तीसरे में जो दूसरा पार्ट है थीटा को कन्वर्ट कर ले जैसे अभी किया मैंने 2 में, और फिर फार्मूला लगा दे। ठीक है, रेडियस 10 मीटर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस, चलो उसके लिए एस लिख देते हैं। ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो दी हुई है ये 3.5, ये क्या कहानी है अभी आपको बताते हैं। देखो बेटा ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहां से चलता है इस तरह से, एक रोटेशन उसने ली, फिर 2, फिर 3 और फिर 3.5, ये 3.5 रेवोल्यूशन वो ले लेता है। तो कहता है बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें थीटा चाहिए होता है ना बेसिकली, तो थीटा के लिए ये बेसिकली 3.5 रेवोल्यूशन उसने थीटा के लिए दिया हुआ है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है जी, को बताएगा? एक 360 डिग्री सर। एक 360। 2 पाई रेडियन, हमें रेडियन में चाहिए ना, तो 3.5 रेवोल्यूशन के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 पाई रेडियन। यस सर। इसका मतलब है जो थीटा है हमारे पास वो कितना आ गया? 7 पाई रेडियन। कितना आ गया बच्चों? 7 पाई रेडियन। अब और ये हमारे लिखा पास दिया देखो, हमारे पास आर भी मौजूद है, हमारे पास थीटा भी मौजूद है, तो फार्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू एल, यानी डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर होगा, और आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा। आर आपके पास 10 है, थीटा आपके पास 7 पाई है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 70 पाई, या पाई की जगह वैल्यू लिख के आंसर निकाल सकते हैं। बुक में आंसर देखिए ज़रा और मुझे भी बताइए, पॉइंट आप बता सकते हैं। मेरे हाल में 70 पाई होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखें पॉइंट में भी हो सकता है। 219.91 शायद आ रहा है। आंसर बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसका आ रहा आंसर 220। हाँ इसको राउंड ऑफ किया होगा उसने, तो राउंड ऑफ कर लेंगे। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो 220 मीटर आ जाएगा, और आगे आप लिख देंगे राउंडेड। ठीक है सर ये भी लिख दो तो कोई मसला तो नहीं ना है। जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके सर।
नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ सेक्टर के हवाले से बात। वो क्या होता है, देखो अभी हमने मुख्तलिफ जगह पे सेक्टर की बात की। फर्ज कर ले ये मैं आपके सामने डायग्राम लाया हूँ, इसमें ये बेटा जो ओ ए बी है, ये सेक्टर बना हुआ है, इसका ये जो एरिया बनता है, चलो रेड से भी लाइन लगाता हूं, ये जो एरिया है इसका फार्मूला भी इसी तरह से बनाया जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो है 1/2 r² थीटा। ये हम यूज करेंगे उसके लिए, एरिया के लिए क्वेश्चन नंबर 10 में और 13 में। तो लेट्स सी, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, कहता है फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर। सर इसमें थीटा दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। जी जी, मैं उसी के बारे में, एरिया हमने निकालना है, एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री और रेडियस 7 दिया हुआ है। इसमें भी बेटा थीटा रेडियन में होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने कन्वर्ट करना है। ये भी कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कह रहा था, उसमें 45 डिग्री दिया हुआ, इधर 20 है, तो 20 को π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोई कैलकुलेटर यूज कर ले, या वैसे π/9 आता है अगर आप इसी तरह लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r है हमारे पास 7 और थीटा है π/9। यूज कैलकुलेटर, टेल मी आंसर इन पॉइंट। π/9 का स्केयर नहीं आना। सर 8.5521। ओके, बुक में आंसर देख लें, इट शुड बी आंसर। यस सर 8.55 मीटर स्क्वायर। ओके जी, मीटर चूंकि यूनिट दी हुई थी और एरिया की यूनिट स्केयर में होती है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ऐसे अब 3 मिनट है और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के लिए, ताकि आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर आपने मिस किया तो इससे आगे क्या होगा ये आपको समझ नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। सर ले ली। 13 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल। आकिफ बेटा माइक बंद कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर विद ए सेंट्रल एंगल थीटा इन ए सर्कल। एरिया दिया हुआ, कहता है थीटा निकालें। तो वेरी सिंपल, एरिया आपके पास है 10 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दें। आपके पास जो रेडियस है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो वो कहता है फाइंड थीटा, तो जस्ट फार्मूला लिखना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, और यहां से आपने वो थीटा निकाल लेना है। कर लेंगे या मैं इसको कंप्लीट कराऊं? फिर आप करा दे। जी ये देख लीजिए, 1/2 इंटू 4 इंटू थीटा, ये कैंसिल हुआ, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 5 रह जाएगा। 5 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की यूनिट रेडियन होती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आंसर चेक कर लीजिए। आंसर बता दीजिए प्लीज।
सर यही है 5 रेडियन। ओके बच्चों, तो जैसे मैं बता रहा था, डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें बताई जानी है। पॉसिबिलिटी है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ना स्टार्ट कर पाए, या हो सकता है हम कर भी लें, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इससे आगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।